नमस्कार। आज हम लोग अध्ययन करेंगे त्रिगुण के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। ये त्रिगुण क्या है? त्रिगुण जो है सांख्य दर्शन के अनुसार एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा ये पूरी दुनिया संचालित होती है। ये त्रिगुण जो है ये तीन बंधन है जिस बंधन से हम सभी बंधे हुए हैं और इसी के कारण हम कर्म करते हैं, हमारा आचरण होता है, हमारा नेचर होता है, हमारी प्रकृति होती है और इसी के बंधन द्वारा ये सृष्टि चल रही है जो कि माया के अंतर्गत आती है। त्रिगुण सत्य रज तम। इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन कहते हैं, हे अर्जुन तुम्हें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों गुण होते हैं, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण। ये आपको चैन से बटने नहीं देंगे, ये आपको कोई न कृत्य तो कराएंगे ही। और जब पुरुष अपने आप को जानता है, मीन्स आत्मा जब अपने आप में स्थापित होती है तब वो त्रिगुणातीत हो जाती है, इन तीनों गुणों से सदा सदा के लिए विरत हो जाती है। जब तक ये त्रिगुण तीनों गुणों के अंतर्गत है हमें कृत्य करना पड़ेगा और हम उसी के द्वारा संचालित होंगे। तो ये त्रिगुण जो है सत्य रज तम को समझने का सबसे बेहतर उपाय हमारे रामायण में हम देख सकते हैं। तीन जो भाई हैं कुंभकर्ण, रावण और विभीषण, इनको हम समझ सकते हैं जिस प्रकार वो एक ही कुल खानदान के हैं लेकिन तीनों का नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें विभीषण को देखेंगे तो बिल्कुल सतगुण का नेचर है, उसका जैसे पूरा कैरेक्टर है वो देखेंगे सतगुण वाले व्यक्तियों के वैसे कैरेक्टर होते हैं। जो रजगुण का कैरेक्टर है, रजगुण का कैरेक्टर है मीन्स रावण की पूरी क्रियाकलाप जो है वो रजगुणी है। इसी प्रकार कुंभकर्ण जो है वो तमगुण का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। मतलब तीनों ये चीज हैं, तीनों जो रावण विभीषण और कुंभकर्ण, ये बिल्कुल सबसे बेहतर एग्जाम्पल आप सतगुण, रजगुण, तमगुण को समझने के लिए कह सकते हैं। इस सतगुण का उदाहरण विभीषण के पूरे व्यक्तित्व है और रजगुण का उदाहरण रावण का पूरा व्यक्तित्व है और तमगुण का उदाहरण कुंभकर्ण का पूरा व्यक्तित्व है। जिस प्रकार एक सतगुणी जो होगा वो हमेशा चाहेगा कि युद्ध में, वो हमेशा चाहेगा मन शांत, वो हमेशा चाहेगा हम दूसरे को कष्ट न दें, न अपने कष्ट सहें न दूसरे को कष्ट दें। उसका मन शांत होगा, क्रोध कम होगा, ईर्ष्या ज्वलन कम होगी, राग द्वेष कम होगा, बिल्कुल ये उनके शांति के नीचे हो जाएगा। उसी प्रकार जो रजगुण है, रजगुणी जैसे रावण का नेचर क्या, मुझे ऐश्वर्य चाहिए, धन चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, मेरे अंदर पूरा इलाका आए, सारे लोग मेरी बात माने, मेरी वाहवाही हो, यहाँ तक कि स्वर्ग तक की सिंह बनाने की कल्पना करना, ये महत्वाकांक्षा को बढ़ाते रहना, ये सारे आपकी जो है रजगुणी के नेचर है। इसी प्रकार तमगुणी का नेचर जो शरीर सुख को ही सब कुछ समझ बैठेगा, इंद्रिय सुख को ही सब कुछ समझ बैठेगा, वो जो है आपका तमगुण का नेचर है। तमगुण के अंतर्गत उस शारीरिक सुख को और इंद्रिय सुख को, मान मर्यादा उसके लिए जरूरत नहीं है, पद प्रतिष्ठा जरूरत नहीं है, धन दौलत जरूरत नहीं है। इस शारीरिक सुख जैसे कि जो अन्य जानवरों की जो नेचर हैं उनको भी शारीरिक आहार, मैथुन, निद्रा उनको खुद प्यारी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आहार, मैथुन, निद्रा ये सब कुछ स्वर्ग नजर आता है, उसमें ये लोग तमगुणी लोग होते हैं। रजोगुणी लोग इससे विद्रोह करते हैं, आहार, मैथुन, निद्रा होती है लेकिन उसको कंट्रोल करके अपनी इच्छा को जो है इच्छा बढ़ाते हैं और इच्छा को पूरा करने के लिए नींद को भी कम करते हैं, अपने इंद्रिय सुख को भी कम करते हैं, अपने पद, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा, ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। तो ये आपका रजोगुण के नेचर है। और शतगुण के नेचर शांत स्वभाव, आध्यात्मिकता, ईश्वर चिंतन मनन, ये सब सारी चीजें करने वाले जो है आपके सतगुणी के नेचर है। ये तीन प्रकृति है। यहाँ तक तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि हाँ, ये हमें प्रवृत्ति समझ में आ गई कि सतगुण का क्या है, रजगुण का क्या है, तमगुण का क्या है। अब है क्या, अगर हम मान लिए, हम इस बात को समझने के अनुसार ये समझ सकते हैं कि अगर हमारी प्रवृत्ति अगर रजोगुण की है या तमगुण की है या सतगुण की है तो क्या इसको बदला भी जा सकता है? क्या हाँ, इसको बदला जा सकता है। कैसे बदला जाएगा? इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 17वें अध्याय के 8वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां श्लोक बताते हैं। उसमें ये बताते हैं कि सात्विक व्यक्ति जो है कैसा भोजन पसंद करता है। सात्विक भोजन का जो भोजन होगा वो आयुष को बढ़ाने वाला होगा। उसमें लिखा है उन्हें कि 8वें श्लोक में, 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में बताया कि सतोगुण जो होते हैं वो लोग भोजन पसंद करेंगे। कैसा भोजन पसंद करेंगे? वैसा भोजन जो स्नेह युक्त हो, जिस प्रकार का घी मिला हुआ, दूध दही से बना, रस युक्त हो, जिसमें रस हो। इसी प्रकार वो भोजन कैसा होगा? वो भोजन आयु को बढ़ाने वाला होगा, वो बुद्धि को बढ़ाने वाला होगा,
बुद्धि को बढ़ाने वाला होगा, धृति शब्द यूज किया, धृति को बढ़ाने वाला होगा, आयु को बढ़ाने वाला होगा, मन को सुख देने वाला होगा, प्रसन्नता देने वाला होगा। ये पूरी श्लोक में बता रहे हैं 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में। इसी प्रकार 17वें अध्याय के 9वें श्लोक में बताते हैं भगवान कृष्ण कि जो रजोगुणी है उसका भोजन क्या होगा, खट्टा होगा, तीक्ष्ण होगा, नमकीन होगा, मसालेदार होगा। इस प्रकार का भोजन व्यक्ति पसंद करेगा। और रजोगुणी जो है वो भोजन, जैसे कि सात्विक बताया उन्होंने कि सात्विक भोजन क्या होगा, स्वास्थ्य देने वाला होगा, आरोग्य बढ़ाने वाला होगा। उसी प्रकार रजोगुण में श्लोक में ही लिखा होगा, इस श्लोक में ही लिखा है कि ये जो भोजन है वो क्या होगा, ये रोग और शोक देने वाला होगा। राजसिक भोजन रोग और शोक देने वाला होगा। और इसी प्रकार तामसिक भोजन कहा है। तामसिक भोजन के बारे में उस समय के अनुसार उन्होंने लिखा है बासी भोजन। बासी भोजन करना उनको प्रिय होगा, जैसे बासी भोजन करना प्रिय होगा, या फिर मत्स्य आहार, मांसाहार, मत्स्याहार, ये सारे मछली मांस, ये सब का जो भोजन है ये तामसिक प्रवृत्ति का भोजन है। इसमें प्राण ऊर्जा जो है कम होती है। या आज के समय की तुलना करें, जितने पैक्ड फूड हैं, जो कि पैक्ड फूड हैं, उस सारे, या जंक फूड जिसको कह सकते हैं, या फास्ट फूड जिसको कह सकते हैं, ये सारे आपके उसके अंतर्गत आ जाएंगे, इसके तामसिक के अंतर्गत। तो ये कह रहे हैं भगवान कृष्ण, अगर आप चाह रहे हैं, अपने को जान रहे हैं कि मेरी प्रवृत्ति राजसिक है, अगर सात्विक होने की कल्पना कर रहे हैं, आपको बनाना चाह रहे हैं, तो उपनिषद, सांदोग्य उपनिषद में कहा गया है जैसा खाएंगे अन्न वैसा होएगा मन। तो आप अपने अन्न को बदल दें, मीन्स सात्विक भोजन करने लगे, तो धीरे धीरे हमारा मन सात्विक होता रह जाएगा, हमारा विचार सात्विक होता जाएगा और हम धीरे धीरे उस राह पर चल जाएंगे। या अगर चाहते हैं कि अगर मेरा मन तामसिक प्रवृत्ति का है, शरीर सुख ज्यादा डिमांड करता है, आहार, निद्रा, मैथुन ही आप पर हावी हो जाता है, तो आप रजोगुणी की तरफ चलें। तो रजोगुणी का भोजन जब शुरू करेंगे आप, जैसा भगवान कृष्ण ने बताया है, जो रजोगुणी भोजन जब करना शुरू करेंगे तो आपके विचार, मन, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, धन, ऐश्वर्य, धन, ये सारे चीज पाने की धीरे धीरे इच्छा बढ़ती जाएगी और इस प्रकार रजोगुणी होते जाएंगे। इसी प्रकार शतगुणी का उन्होंने बताया। अब यही तक नहीं है, इसके आगे बात 14वें अध्याय में भगवत गीता में बताते हैं भगवान कृष्ण, अगर ये परिवर्तन होना क्यों जरूरी है, ये हमारा रजोगुणी, तमोगुणी, शतगुणी हम ऐसे ही रहने दें, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उनमें भगवत गीता के 14वें अध्याय के 6वें, 7वें, 8वें श्लोक में बड़े अच्छे से बताया गया है। 14वें अध्याय के 6वें, 7वें, 8वें श्लोक में ये बड़े अच्छे से बताया गया है कि अगर व्यक्ति जो है मरते समय उसकी मन की प्रवृत्ति कैसी है, ये सत रज तम वैसे ही समझिए जैसे कि मिट्टी की प्रकृति होती है। क्या मिट्टी की प्रकृति होती है, जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, समथिंग अलग अलग, वैसे ही जो है ये हमारे मनोभूमि है, शतगुणी है, रजगुणी है, तमोगुणी है। अगर हम मरते समय, जब हमारा शरीर छूटने को है, उस समय तक अगर हम रजगुणी हैं, शतगुणी हैं, तमोगुणी हैं, उसी के आधार पर हमारा अगला जन्म भी होता है। उसमें बता रहे हैं अगर उस समय आदमी तमोगुण में मरता है तो तमोगुणी मरने पर हमें जो अगला जन्म होगा वो पशु योनियों की प्राप्ति होगी। मतलब इंसान को छोड़ के शेष जो भी डिक्लाइन योनियां हैं उसमें हमको मूढ़ योनि में प्राप्ति होगी हमारा जीवन। इसी प्रकार रजोगुणी व्यक्ति है तो उसको फिर से इंसान तन मिलेगा, मानव तन मिलेगा, अपने कर्मों के अनुसार मानव में ही जन्म मिलेगा। इसी प्रकार कह रहे हैं जो सतुगुणी है, सतुगुणी कुछ दिन के लिए जैसा उसका कर्म है देवलोकों में जाएगा और देवलोक में देव की कैटेगरी में जाएगा। देव जैसे देवताओं को बताया गया है, जैसे परम पुरुष महापुरुषों की जो संज्ञा दी गई है, वैसे लोग कुछ दिन तक सूक्ष्म शरीर में रह के जो है इस सूक्ष्म शरीर में एक देवलोक का आनंद लेंगे। उनके पास सिद्धियाँ शादी सब कुछ रहेंगी, कुछ लोग पूजे जाएंगे इस टाइप के लोग, और फिर वो समय जब खत्म होगा तो फिर अपने अनुसार जो है फिर कर्मों के अनुसार जो है चलता रहेगा प्रकरण। इस प्रकार हम ये कहना चाह रहे हैं कि सतुगुण, रजोगुण, तमोगुण अपने को समझना भी जरूरी है। और भोजन के द्वारा छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है इसके द्वारा अपनी प्रवृत्ति को बदल सकते हैं, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होएगा मन। और इसको और बेहतर तरीके से गीता में बताया गया है कि गीता में जो है कौन सा भोजन जो है सात्विक व्यक्ति को प्रिय है, 17वें अध्याय में कौन सा भोजन जो है तामसिक व्यक्ति को प्रिय है और कौन सा भोजन राजसिक प्रवृत्ति को प्रिय है। उसके अनुसार हम अपने प्रवृत्ति को जज कर सकते हैं और जैसा बनना चाहें वैसे भोजन की प्रवृत्ति को बदल के हम अपनी प्रकृति को भी बदल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।